तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फैटी होता है वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मैंने कभी भी यहाँ पर बाहर की जो दुनिया है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, लेकिन मैं हमेशा से ही जो बाहर की दुनिया थी वो देखना चाहता था। तो इसीलिए प्लीज़ ग्रैंडपा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बाहर जाने दो। जो सुनते के साथ ही फैटी का ग्रैंडपा जो होता है वो भी फैटी की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ठीक है, लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने लग गया था, लेकिन चूंकि तुम बाहर की दुनिया जो है वो देखना चाहते हो तो इसीलिए तुम बाहर की दुनिया को देखने के लिए जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या आप सच में इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हो कि आप मुझे बाहर जाने की परमिशन दोगे ताकि मैं इस वर्ल्ड को देख सकूं? जो सुनकर फैटी का ग्रैंडपा जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाहर जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा, जिसके बाद में मैं तुम्हारे फादर को बोल दूंगा कि वो तुम्हें बाहर ले जाकर छोड़ दे। तो इसीलिए अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जल्दी से अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करो। जो सुनकर फैटी खुश होते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और इतना बोलकर अब फैटी जो होता है वो खुश होते हुए जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ग्रैंडपा जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाएगी, लेकिन आज आपके कारण जो ग्रैंडपा है वो एग्री कर गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो फैटी से बोलता है कि ठीक है फैटी, तो अब तुम अच्छे से अपनी कल्टीवेशन जो है वो करो और जल्दी से अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लो, और जब तुम एक अर्थ सेंट मास्टर रियलम बन जाओ तो उसके बाद तुम मुझे ढूंढने के लिए आ सकते हो। जो सुनकर फैटी भी ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो गिनसैन किंगडम के लिए वापस निकल जाता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, गिनसैन किंगडम वही है जहाँ पर कि जियान चैन बचपन में रहा करता था। और अब जियान चैन जो होता है वो एक मैप को निकाल लेता है। मैप को निकालते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मैं नहीं जानता हूँ कि जो गिनसैन किंगडम है वहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी गिनसैन किंगडम जो है वो वापस लौटना होगा। लेकिन गिनसैन किंगडम के अंदर सबसे जल्दी वापस लौटने का तरीका है कि मुझे जो टेलीपोर्टेशन गेट है उसका इस्तेमाल करना होगा, तो इसीलिए मुझे देखना होगा कि आखिर जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो कहाँ पर मौजूद है। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो टेलीपोर्टेशन गेट को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो टेलीपोर्टेशन गेट होता है वो किन एम्पायर के अंदर मौजूद होता है। जो देखकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो किन एम्पायर के मौजूद है, लेकिन मैं किंजी को जानता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो किंजी और किन एम्पायर है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? किंजी जो था वो मुझे यहाँ पर अपना बैच जो था वो देकर गया था, तो इसीलिए चलो किन एम्पायर के अंदर चलते हैं, जिसके बाद में मैं जो किंजी है उसे वहाँ पर ढूंढूंगा। और इतना सोच कर अब जो जियान चैन होता है वो किंजी को ढूंढने के लिए सीधे जो किन एम्पायर होता है उसकी तरफ निकल जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किन एम्पायर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि नॉर्मल लोग सड़कों पर चल रहे होते हैं। तभी एक पर्सन का ध्यान जो होता है वो आसमान में जाता है और आसमान की तरफ देखकर वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, उस तरफ देखो, वहाँ पर हेवन सेंट मास्टर मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उठते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर हेवन सेंट मास्टर जो है वो उड़ते भी क्यों जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी से का दूत है जो कि यहाँ पर आया है? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किन एम्पायर के ऊपर से उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि मैं किन एम्पायर जो है उसके अंदर पहुंच चुका हूँ। और चूंकि अब मैं किन एम्पायर के अंदर आ चुका हूँ तो इसीलिए अब यहाँ पर मुझे जो किंजी है उसे ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहीं से ही उसे ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन नीचे खड़े हुए दो गार्डों को देखता है और उनकी तरफ जाने लगता है। और जियान चैन को अपनी तरफ उड़ता हुआ आता हुआ देखकर वे दोनों गार्ड भी थोड़े से घबरा जाते हैं और एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो दुश्मन भी हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जियान चैन उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए उनसे बोलता है कि जेंटलमैन, मैं यहाँ पर एक किंजी नाम के पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, तो आप क्या किसी किंजी नाम के पर्सन को जानते हो? और अब किंजी के नाम को सुनते के साथ ही उस गार्ड को जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थर्ड प्रिंस के नाम को ऐसे कैजुअली लेने की? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? और इतना बोलकर वे दोनों गार्ड जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को जियान चैन की गर्दन पर रख देते हैं, जो देखकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किंजी है वो केन एम्पायर का थर्ड प्रिंस निकलेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंजी के द्वारा दिया गया टोकन जो होता है वो उन लोगों को निकाल कर देते हुए उन लोगों से बोलता है कि सर, आप इसे देख सकते हो, ये मुझे प्रिंस किंजी ने ही दिया था और मैं उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। और अब जियान चैन के टोकन को देखते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो किन एम्पायर का सीड है। और इतना बोलकर वो जियान चैन से बोलता है कि क्या सर, मैं इस पेंडेंट को देख सकता हूँ? मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी ओके बोलकर उसे दे देता है।
जिसके बाद में अब वो गार्ड जो होता है वो भी जियान चैन का जो बैज होता है उसे चेक करने लगता है और उसे चेक करने के बाद में जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलता है कि जेंटलमैन प्लीज़ माफ़ कर देना, आप तो एक गेस्ट निकले हो, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो क्या आप मुझे अपना नाम जो है वो बता सकते हो ताकि मैं थर्ड प्रिंस के पास में जाकर उन्हें बता सकूँ। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूजी जो किंजी होता है उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंजी जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आओगे, तो तुम्हारा वेलकम है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी, आपसे मिलने आने का मेरे पास में एक रीज़न है, इस बार मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आप मेरे दोस्त हो, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, अगर वो मेरी एबिलिटी के अंदर हुआ तो, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं अपने फादर से बोलकर आपकी मदद कराऊँगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि ब्रदर किंजी, मुझे यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन गेट है उसका इस्तेमाल कर जल्द से जल्द जो है वो जो इंसान किंगडम है उसके अंदर जाना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किन एम्पायर के अंदर क्या कोई टेलीपोर्टेशन गेट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो मुस्कुराते हुए जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मुझे तो लगा था कि शायद कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप टेलीपोर्टेशन गेट को ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। वैसे तो जो टेलीपोर्टेशन गेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, अगर आप यहाँ से टेलीपोर्टेशन गेट को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ से 1 लाख किलोमीटर दूर जो मैनेसरी सिटी है उसके अंदर जाना होगा, वहीं पर ही आपको टेलीपोर्टेशन गेट मिलेगा। लेकिन किस्मत से हमारे किन एम्पायर के अंदर भी टेलीपोर्टेशन गेट मौजूद है, जो कि बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन गेट है, जो कि आपको आपकी मंजिल पर तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उस टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने की, क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन गेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको इस मैटर की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद जाकर अपने फादर से इस मैटर के ऊपर बात करूंगा और मुझे यकीन है कि ये मैटर जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला। जो सुनकर जियान चैन किंजी से बोलता है कि अगर ब्रदर किंजी ऐसी बात है तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे लिए इतना सब कुछ कहने के लिए, अगर फ्यूचर में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे ज़रूर बताना। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, अगर आप मेरे लिए कुछ कहना चाहते हो तो कैसा रहेगा कि अगर आप यहाँ पर 3 दिनों तक रुक जाओ, तो आप 3 दिनों के बाद में टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर यहाँ से चले जाना। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि ब्रदर किंजी, क्या हुआ, आप मुझे 3 दिनों तक क्यों रोकना चाहते हो, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। जो सुनकर किंजी जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि नहीं ब्रदर जियान चैन, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि 2 दिनों के बाद में मेरे फादर का 50वां जन्मदिन है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे फादर की जो सेलिब्रेशन पार्टी है उसे मेरे दोस्त बनकर यहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर 2 दिनों तक ज़रूर रुकूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक गार्ड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, आते हुए बताता है कि थर्ड प्रिंस यहाँ पर जो प्रिंसेस किन्सी हुआंग किन्यू बेंग और जो फूनैन है वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, आखिर वे लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी, ऐसा लगता है कि वे लोग आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजी होता है वो लूनर के बारे में याद करने लगता है कि जो लूनर थी वो किस तरह से जियान चैन को परेशान किया करती थी, और अब उस मैटर को याद करने के बाद में किंजी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टर लूनर प्लीज़ मुझे इस अपराध के लिए माफ़ कर देना। और इतना सोच कर जो किंजी होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तुम उन्हें अंदर आने दे सकते हो। जो सुनने के बाद में वो गार्ड जो होता है वो भी ओके बोल कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में किंजी जियान चैन को रोकते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैं आपको सच बताऊंगा, मेरा जो रिलेशनशिप है वो उन तीनों के साथ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर ही रुके, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि वे तीनों जो है वो यहाँ पर आपको ही देखने के लिए आए हैं। और अब किंजी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।